two wires A and B of equal masses and of same metal are taken. The diameter of A is half that of B. If the resistance of wire A is 24 ohm, calculate the resistance of wire B. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को रेजिस्टेंस ऑफ वायर B निकालना है. ठीक है, सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाई A. आप सभी को पता होगा यहाँ पर रो क्या है, दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड या रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल. L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द वायर. A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ठीक है, सो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दिस वन, दैट इज A, लेंथ L है. ठीक है, और इसमें जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं इसका रेजिस्टिविटी रो है. सो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको गिवन है कि टू वायर ऑफ सेम मेटल, सो रेजिस्टिविटी दोनों का सेम होगा, या सेम वायर है उसको स्ट्रेच कर दिया गया या फिर उसके लेंथ को रिड्यूस कर दिया गया, सो उस केस में भी रेजिस्टिविटी जो है ये सेम ही होगा. ठीक है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा. ठीक है, सो इतना हमको याद रखना है. अब देखिए, सो मास का टर्म नहीं है, मास के टर्म को हमको इंट्रोड्यूस करना है. सो मास के टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है, सो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. सो वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर जो वॉल्यूम है, ठीक है, वायर का, वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. सो दैट इज AL. AL इज द वॉल्यूम V. ठीक है, सो वॉल्यूम जब हमें पता चल गया, सो हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे. डेंसिटी D इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. ठीक है, दिस इज डेंसिटी. ठीक है, सो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम. सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है इसको रिप्लेस कर देंगे मास और डेंसिटी के टर्म में. तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में A से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, सो नीचे में A स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, रो V वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया का स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करना है, वॉल्यूम को इसमें इंट्रोड्यूस करना है. सो रो वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, सो M डिवाइड बाई D इंटू A का स्क्वायर. ठीक है, सो देखिए, अगर सेम मेटल का बना हुआ है दोनों वायर, सो दोनों का क्या होगा, डेंसिटी भी सेम होगा, रेजिस्टिविटी भी सेम होगा. ठीक है, और मास आपका इक्वल गिवन है यहाँ पर A और B का. सो मास भी दोनों वायर के लिए सेम हो जाएगा. ठीक है, अब एरिया को हमें डायमीटर के टर्म में इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर आपका वायर का गिवन है. ठीक है, सो डायमीटर के टर्म में, सो एरिया क्या होता है, पाई और रेडियस का स्क्वायर. ठीक है, सो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, सो इट इज D/2 का स्क्वायर, सो इट इज पाई D²/4. ठीक है ना, अब ये पाई D²/4 वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. सो ये कितना हो जाएगा, रो M/D. ठीक है, इंटू 1/A² का वैल्यू. सो A² का वैल्यू पुट कर दीजिए. सो इट इज पाई का स्क्वायर D⁴/16. ठीक है, सो ऊपर 16 चला जाएगा, नीचे में पाई का स्क्वायर D⁴, ऐसा कुछ रह जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, ये जो टर्म है ना, ये इस क्वेश्चन में कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 16/π² इटसेल्फ कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट होगा, मास भी कांस्टेंट होगा और डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, सो इतना कांस्टेंट हो गया. सो दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D⁴, डायमीटर का पावर 4. ऐसा हमारे पास हो गया. ठीक है, सो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस ऑफ वायर A हम लोग RA माने, रेजिस्टेंस ऑफ वायर B हम लोग RB मान ले. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, DB का पावर 4 मीन्स डायमीटर ऑफ वायर B, इसका पावर 4 डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ वायर A का पावर 4. दैट मीन्स DB बाई DA. ठीक है, इसका पावर 4 हो जाएगा. अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ वायर A जो है ये आपका वायर B का डायमीटर का हाफ है. सो दैट मीन्स इट इज DB डिवाइड बाई DA हो जाएगा DB/2. ठीक है, का पावर 4. ठीक है, सो देखिए DB कैंसल आउट, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का पावर 4 कीजिएगा तो 16 आ जाएगा. दैट मीन्स RA/RB जो हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू 16. ठीक है, सो हमें निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ वायर B. सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर B कितना हो जाएगा, RA/16, और RA का वैल्यू देखिए 24 ओम गिवन है, वायर A इज 24 ओम, सो 24/16. ठीक है, सो इस वैल्यू को निकाल लीजिए. ठीक है, 24/16 ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिए 6, देन 4 से 4 टाइम्स, सो इट इज 3 2, सो दैट इज 1.5. ये 1.5 आपका ओम आ जाएगा. ठीक है, सो वायर B का जो रेजिस्टेंस होगा इस क्वेश्चन में दैट इज 1.5 ओम. ठीक है.